नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आइए आज हम एक हाथ का एक हाथ का एनालिसिस करते हैं। इसमें बेसिक कौन कौन सी रेखाएं होती है जिसे कि हमें ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, इस जगह से एक लाइन जो घूम के इधर आती है नीचे की तरफ, इसे हम लाइफ लाइन बोलते हैं। दोस्तों इस तरह से देखिए, ये लाइन आ रही है घूम के, इसे हम लाइफ लाइन बोलते हैं। ये लाइफ लाइन इस पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक 100 ईयर्स एज का हम एज्यूम करके चलते हैं जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपको इसमें एज की गणना करनी हो तो आप इसे 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लें एक अंदाज से। इससे आप एक प्रॉपर 1-2 साल आगे पीछे आप एक प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि किस एज में आपका क्या घटना होने वाला है जब आप घटना का प्रेडिक्शन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लाइफ लाइन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये एक रेखा काट रही है, इसे राहु रेखा बोलते हैं। जिस एज में ये रेखा काटती है उस एज में आपको बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और इस तरह से अगर आपका डार्क सर्कल टाइप का अगर बना हुआ है, आपका डार्क हो रहा है रेखा, तो आपको उस टाइम ऑपरेशन से एक्सीडेंट का चांस रहता है। और आपका अगर आपका लाइफ लाइन बहुत स्मूथ रहता है तो आपका लाइफ बहुत अच्छा कटता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम आते हैं मस्तिष्क रेखा की तरफ। लाइफ लाइन के यहाँ से जो एक रेखा निकलती है इसे मस्तिष्क रेखा या माइंड लाइन बोलते हैं या ब्रेन लाइन भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो ब्रेन लाइन है ये भी बहुत सारे टाइप की होती है। इस तरह से जो एक लाइन आती है सीधी, इसे सबसे अच्छा ब्रेन लाइन बोला जाता है, मस्तिष्क रेखा। ये प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याली पकवान नहीं पकाते हैं। और जो इस तरह से ऊपर आ जाती है दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, काफ़ी प्लान्स बनाते हैं किंतु पेपर में इनका प्लान नहीं आता है। और जो छोटे ब्रेन लाइन वाले होते हैं, इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी दूर तक कि अगर ब्रेन लाइन आता है उनका, तो इनका सोचने का क्षमता थोड़ा सा कम होता है दोस्तों। इंटेलिजेंट होते हैं किंतु ये बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाते हैं दोस्तों, विस्फोट कर जाते हैं ज़्यादा प्रेशर में। अब इसके बाद दोस्तों ब्रेन लाइन के बाद आप देखिए हार्ट रेखा, देखिए हार्ट लाइन इस तरह से जो आती है इसे हम हार्ट लाइन बोलते हैं। अगर ये आपके बृहस्पति के पर्वत से अगर आ रही है दोस्तों, एक शाखा अगर आप बृहस्पति पर्वत पे है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जिसका भी अगर हार्ट लाइन बृहस्पति से आता है वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं दोस्तों। और अगर एक लाइन आपका ब्रांच अगर शनि पर भी है तो ये बहुत ही अच्छे किस्मत वाले होते हैं। ये अच्छे भी होते हैं स्वभाव के, बुरे स्वभाव के भी होते हैं। और अगर ये हार्ट लाइन शनि से ही अगर शुरू होती है, शनि के पर्वत से इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ अगर शुरू होती है, तो ऐसे हार्ट लाइन वाले काफ़ी प्रैक्टिकल सोच के होते हैं। उन पर विश्वास करना काफ़ी कठिन होता है। वो खाली पैसे के बारे में सोचते हैं, बहुत ही धोखा भी दे सकते हैं आपको। तो ये हुआ दोस्तों हार्ट लाइन का विशेषता। ओके, इसके बाद दोस्तों जो हमें देखना है वो देखना है आपको भाग्य रेखा। आइए भाग्य रेखा के बारे में जानते हैं। भाग्य रेखा भी बहुत सारे टाइप की होती है। जो भाग्य रेखा दोस्तों चंद्र पर्वत से निकल के हमारे शनि पर्वत की तरफ जाती है, ये भाग्य रेखा जो होता है बाय बर्थ आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं देता है, आपको लक नहीं देता है। लेकिन ऐसा जातक अपने लाइफ में खुद से स्ट्रगल करके जन्म स्थान से दूर जाके काफ़ी स्ट्रगल करता है और काफ़ी अच्छा पैसे कमाता है, घर गाड़ी बंगला सब करता है। और जो भाग्य रेखा लाइफ लाइन के बगल से इस तरह सीधी निकल कर शनि पर्वत की तरफ जाए, तो ऐसा जातक बाय बर्थ ही बहुत लकी होता है और बाय बर्थ ही बहुत कुछ करने लगता है और पिताजी के सपोर्ट से भी, अपने घर के सपोर्ट से बहुत कुछ करता है दोस्तों। और अगर कोई भाग्य रेखा आपके लाइफ लाइन से निकल रही है तो ऐसा जातक भी काफ़ी भाग्यशाली होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो देखने के लिए होती है हाथ में, वो होता है आपका शादी का लाइन। अगर यहाँ पर देखिए शादी का लाइन होता है दोस्तों, अगर एक शादी का लाइन आपका है इस तरह से तो आपका ठीक ठाक एक शादी आपका चलेगा, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं आता है दोस्तों। लेकिन अगर एक शादी रेखा है और उसके बाद एक और रेखा इसके साथ में अगर है, दो लाइन अगर परस्पर बराबर हैं, तो फिर दोस्तों ये माना जाता है कि एक शादी होगा या दो शादियां होंगी या एक शादी और साथ में एक परस्पर संबंध और किसी से चलता है दोस्तों। और अगर दोस्तों एक छोटा लाइन और अगर आ जाता है, 3 लाइन अगर आ जाता है किसी तरह से अगर यहाँ पे आपका, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का काफ़ी संबंध होता है, अपोजिट जातक वालों से काफ़ी संबंध होता है इनका। ये 2-4 संबंध अपने लाइफ में रखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको जो आज बताया हाथ की रेखाओं के बारे में, ये एक बेसिक विश्लेषण है दोस्तों। मैं इसके आगे और भी बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। अब चलिए सूर्य पर्वत की तरफ जाते हैं। सूर्य लाइन इसे बोलते हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाथ की रेखा का। अगर ये यहाँ तक भी आती है आपके हार्ट लाइन तक तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नेम फेम आपको देती है, आपको काफ़ी
ऐशो आराम की ज़िंदगी रहती है। जितना आगे आएगी उतना आपका लाइफ में ऐशो आराम, आपका संघर्ष कम होता जाएगा दोस्तों। और अगर आपका इस तरह से स्क्वायर अगर आपका बना हुआ है जुपिटर पे, तो ये आपका हाथ को बहुत ही परमानेंट कर देता है। आप बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, आपका लाइफ बहुत आसानी से गुजरता है, घर भी आपका जोर होता है दोस्तों। ये आपका बेसिक्स कुछ फीचर्स है हाथ का दोस्तों। इसके बाद मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बहुत सारी फीचर्स मैं बताऊँगा अलग अलग। थैंक यू वेरी मच।